सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से पहली खबर की, जहां राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कई विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्र भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि तीलू रौतेली संस्था की ओर से ड्रग्स फ्री को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि देवभूमि को 2025 तक हम ड्रग्स फ्री करेंगे, क्योंकि ये हमारा स्लोगन नहीं बल्कि संकल्प है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये तभी सफल होगा जब सभी साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं इस अवसर पर सीएम धामी ने सभी छात्र छात्राओं को ड्रग्स से दूर रहने की शपथ भी दिलाई। ये हमारा 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का हमारा संकल्प है, लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति में जन जन का सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और हम सबके सहयोग से और सबकी जागरूकता से हम देवभूमि को हर तरीके से नशे से, ड्रग्स से पूरी तरह से मुक्त करने का जो हमने संकल्प लिया है उसको हम सिद्धि तक ले जाएंगे। और इसमें जो कड़ी कार्रवाई करनी है ड्रग्स के कारोबारियों पर, इसके अपराधियों पर, हम कड़ा रुख भी अपना रहे हैं। इसके लिए जिलों में, तहसीलों में, नीचे के स्तर पर पुलिस विभाग, अन्य विभाग, सारे विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और कड़ी कार्रवाई भी ऐसे मामलों में हम कर रहे हैं। देहरादून के गांधी पार्क में ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और उन्होंने जो है वो सभी को शपथ दिलाई है। ड्रग्स फ्री प्रदेश करने का संकल्प यहां पर लिया गया है। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं सरकार और प्रशासन की तरफ से कि 2025 तक जो है उत्तराखंड देवभूमि को ड्रग्स फ्री किया जाए। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? देखिए दिव्या, आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड मिशन 2025 के तहत इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत किया था। और इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं भी इकट्ठा हुई थी। जूनियर माध्यमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक के तमाम जो विद्यार्थी थे उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे थे। चूँकि मसला बहुत गंभीर था दिव्या, चूँकि अब पिछले 5-6 साल की अगर हम तुलना करें तो उत्तराखंड में भी ड्रग्स का कारोबार जो है बहुत ही तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। पंजाब चूँकि पड़ोसी राज्य है, हिमाचल है, और वहाँ से जो है तमाम जो ड्रग्स पैडलर्स हैं वो उत्तराखंड का भी रुख कर रहे हैं। बड़े बड़े शिक्षण संस्थान आप देख सकते हैं जहाँ पर इस प्रकार के संदिग्ध गतिविधियों वाले जो पैडलर्स हैं, ड्रग्स पैडलर्स, वो घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे जी। और कई बार कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और ऐसे में चूंकि ये छात्र छात्राएं हैं, ये ग्रुप में रहते हैं, विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, उनका कम्युनिकेशन करीब लगभग पूरे दिन छात्र छात्राओं के साथ रहता है, उसी मेजॉरिटी में रहता है। ऐसे में सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको किसी के द्वारा इस प्रकार का नशीला पदार्थ ऑफर किया जाता है तो आप सीधे ना कहने की आदत डालिए और जो व्यक्ति इसमें संलिप्त भी है उसकी भी शिकायत की जाए। और इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी बताया कि चूँकि ड्रग्स पैडलर्स जो हैं तेज़ी से अपने पैर पसार रहे हैं और इन पर कार्रवाई भी सरकार के द्वारा की जा रही। करीब 600 ऐसे जो ड्रग्स पैडलर्स हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और करीब 750 ड्रग्स पैडलर्स अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई हो रही है। और चूँकि बहुत सारे ऐसे नशा मुक्ति केंद्र भी हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं दिव्या, जहाँ पर इस प्रकार के जो मरीज हैं जिनको ड्रग्स की आदत होती है, जो स्मैक लेते हैं, कोकीन लेते हैं, हीरोइन, चरस, गांजा, इस प्रकार के बहुत सारे ड्रग्स के जो पदार्थ हैं वो इस्तेमाल करते हैं। चूँकि इनका फैलाव शहरी क्षेत्रों में बहुत दूर दूर तक है। आप यदि मेववाला की तरफ चले जाइए या फिर
पौंटा साहब की तरफ चले जाइए, लाल तप्पड़ की तरफ चले जाइए या चंद्रबदनी की तरफ चले जाइए, इन तमाम क्षेत्रों में ड्रग्स पैडलर्स पूरी तरह से एक्टिव मोड पर हैं। और जैसे ही कोई ड्रग्स पैडलर पकड़ा जाता है उसको तुरंत एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। और इधर विकास नगर की साइड से भी अमूमन आए दिन इस प्रकार की खबरें आती है कि बहुत सारे युवा गिरफ्तार हुए हैं स्मैक के साथ और अन्य जो ड्रग्स के पदार्थ हैं उनके साथ। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए सरकार ने एक एजेंडा तय किया है। एजेंडा 2025 तक का है कि 2025 तक उत्तराखंड में बिल्कुल ड्रग्स फ्री करना है उत्तराखंड को। और इसी के तहत जो है तमाम जो सरकारी जो एजेंसियां हैं, पुलिस विभाग है, जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, लगातार अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो मुखबिर हैं लगातार सूचनाएं दे रहे हैं और सूचनाओं के आधार पर धर पकड़ की जा रही है। जहां जहां भी इन्होंने अपने छोटे छोटे प्लांट स्थापित किए हैं उन प्लांटों को ध्वस्त करके जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जा रहा है। सरकार का पूरा प्रयास है। दिव्या, चूंकि बच्चे हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करके जाते हैं और घर से एकदम से आज़ादी मिल जाती है। बहुत सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जहां पर प्रदेश के बाहर से जो छात्र हैं वो पढ़ने उत्तराखंड आते हैं और ऐसे में यहाँ पर गलत संगत में पढ़कर अपना जो कदम जो है वो भटक जाते हैं और अपने मकसद से भटक जाते हैं और इन जो ड्रग्स पैडलर्स हैं इनकी चपेट में आ जाते हैं और उनका जो पूरा जीवन है वो खराब हो जाता है। धीरे धीरे चूंकि ड्रग्स जो है इन छात्रों को खोखला बना देता है और इनकी डिपेंडेंसीज पे बढ़ जाती है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री बेहद संजीदा हैं और आज जो कार्यक्रम हुआ उसकी मुख्यमंत्री ने बहुत सराहना भी की और शपथ भी दिलाई तमाम जो छात्र छात्राएं वहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुँचे थे कि यदि आपको कोई ड्रग्स के लिए या फिर किसी प्रकार के नशीले पदार्थ के लिए ऑफर करेगा तो आप सीधे ना कहेंगे और जीवन में कभी ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे। इस बाबत जो है शपथ दिलाई गई। सभी छात्र छात्राओं ने सीएम के साथ शपथ ग्रहण की, कभी वो इस प्रकार के खराब वस्तु या फिर गंदी वस्तु का सेवन नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन्हें कुछ ऑफर करता है या फिर कोई अच्छी अच्छी बातें बोलकर इन्हें परोसने का उनके सामने प्रयास करता है तो उसकी शिकायत जो है अपने अभिभावक या फिर अपने जो टीचर्स हैं उनसे करेंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की संजीदगी इस बाबत है और चूंकि पुलिस महकमा लगातार इस ओर एक्टिव मोड पर है और इस प्रकार के अपराधियों की धरपकड़ भी हो रही है। जी रोहित, अगर बात करें ड्रग्स पेडलर की, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग सक्रिय हैं, लेकिन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ से ज्यादा सप्लाई की जा रही है? क्या पुलिस की कोई ऐसी रणनीति है कि अन्य राज्यों से भी संपर्क किया जाए और जहाँ पर सबसे ज्यादा ऐसे जो ऐसे काम हो रहे हैं वहां पर ज्यादा एक्शन मोड में आए पुलिस? जी बिल्कुल, चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर इलाका देखें वहाँ पे भी ड्रग्स पैडलर सक्रिय हैं। यानी दिव्या, कुल मिलाकर बहुत सारी जगहों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत सारी जगहों से उत्तराखंड में भी अब इस प्रकार के ड्रग्स का निर्माण हो रहा है, बनाया जा रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। और चूँकि ये केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स के द्वारा इनको बनाया जाता है। चाहे हम स्मैक की बात करें, अफीम की बात करें, अफीम की खेती की जाती है, चरस, गांजा और गांजे का भी बहुतायत संख्या में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सेवन करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं इसकी सप्लाई जो चेन है इस पर सरकार ने अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप देहरादून की अगर बात करें तो आप इधर शिमला बाईपास से अगर मेऊ वाला साइड की तरफ से आगे की तरफ जाएंगे तो पूरा गजेड़ियों का और नशेड़ियों का पूरा हब है। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि इस प्रकार की गतिविधियों में जो भी लोग शामिल हैं, बहुत सारे हार्मफुल ड्रग्स हैं, चाहे हम स्मैक की बात करें ये बहुत हार्मफुल ड्रग्स है और बहुत सारे नाम हैं इनके, और कोकीन की बात करें, हीरोइन की बात करें, इस प्रकार के ड्रग्स जो है ये बाहरी राज्यों से भी सप्लाई होते हैं। चाहे पंजाब की बात करें या फिर हिमाचल के तरफ से अगर बात करें तो इस प्रकार के ड्रग्स जो है उत्तराखंड आते हैं। अब तो जो छात्र छात्राएं ये भी सुनने में आता है कि कुछ इंजेक्शंस भी लगाते हैं और इस प्रकार का नशा भी करते हैं। कुछ गोलियां भी आती हैं, टैबलेट्स, कैप्सूल्स भी खाते हैं नशे के जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सप्लाई चेन से हो रही हैं और सप्लाई चेन को
तोड़ने का काम सरकार कर रही है। और जो ये ड्रग्स पैडलर्स इस प्रकार के धंधों में लगे हुए हैं और जिनकी वजह से धंधा फल फूल रहा है, उनको पूरी तरह से उनकी कमर तोड़ने का प्रयास सरकार का है और उनसे उगलवाया भी जा रहा है कड़ाई करके कि आखिर आपके पास ये ड्रग्स आता कहाँ से है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है। और सरकार को जहाँ जहाँ सूचनाएं मिल रही हैं वहाँ पर इन जो छोटे छोटे प्लांट्स बना रखे इन्होंने उसको ध्वस्त करने का काम भी सरकार कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।